नमस्कार। अभी पिछले एपिसोड में मैंने चॉइसलेस अवेयरनेस की बात की थी। ये शब्द, दो शब्द जे कृष्णमूर्ति द्वारा बोले गए अपने लेक्चर्स में। मैं तो इन दो शब्दों में पूरे अध्यात्म को मान लेता हूँ कि शामिल हो गया दो शब्दों में। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। भारत के रहने वाले थे, साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे ये, लेकिन इंग्लैंड में रहे, पूरा विश्व घूमते रहे। तो इनको एनी बेसेंट, एक बहुत नामी महिला विश्व की, इनको गोद में लिया था। उसके अंदर एक शक्ति थी कि वो फ्यूचर देख लेती थी वो महिला। इनको गोद में लिया था तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत, उनके वहाँ की लाइफ के बारे में अलग से बाद में लिखूँगा। तो आखिर में जब इन्होंने एजुकेशन वगैरह पूरी हो गई, प्राइवेट एजुकेशन दी जाती थी, इन्हें किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता था, घर पे ही टीचर्स आते थे, घर पे एग्ज़ाम होता था। तो एजुकेशन दी एनी बेसेंट ने। तो उनकी जो अब इच्छा थी कि मैं अपना सब कुछ इनको सौंप दूँ, जे कृष्णमूर्ति को। तो इतना उनकी प्रॉपर्टी का विस्तार है कि शायद ही भारत में कोई भी रिचेस्ट आदमी इतनी प्रॉपर्टी रखता हो, तब भी और आज भी। कोई ऐसा देश नहीं जहाँ हज़ारों एकड़ लैंड ना हो उनके पास, प्राइम प्लेसेस पे, लिक्विड मनी इन द बैंक, ह्यूज लिक्विड मनी। 2 हवाई जहाज थे उनके अपने, ये सब वो कृष्णमूर्ति को दे रही थी। कृष्णमूर्ति ने लेने से इनकार कर दिया। सॉरी मदर। फेंट हो गई वो स्टेज पे ही। प्रोग्राम रखा था बहुत सारा बड़ा उन्होंने। क्वीन एलिजाबेथ भी उस प्रोग्राम में आई थी, इंग्लैंड की। तो अंदर गए कृष्णमूर्ति ने समझाया अपनी माँ को, कहा आप क्या देख के लाई थी आप मेरे को साउथ इंडिया से, कि मैं वर्ड टीचर बनूंगा। तो वर्ड टीचर भाई ऐसे ही करते हैं, फिर काहे बात का वर्ड टीचर। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनकी सोच ये थी कि कुछ भी रखूँगा, वो बात मेरी बात में नहीं आएगी। उनके कपड़े भी अपने नहीं थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। वो कपड़े भी जो मित्र लोग देते थे वही पहनते थे वो। एक झोला, उसमें टूथपेस्ट और ब्रश, ये इनकी प्रॉपर्टी थी। थोड़ा सा विवरण दिया उसके बारे में। तो उन्होंने बहुत लेक्चर्स दिए, बहुत बुक्स हैं उनकी। सारा जीवन वो लेक्चर्स ही देते रहे, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बहुत दिए, इंडिया में भी दिए। मैंने उनको इंडिया में एक लेक्चर खुद सुना था। तो ये शब्द उनका कहा है, चॉइसलेस अवेयरनेस। अब चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब क्या है, तो कितना गहरा अध्यात्म छुपा हुआ। आप अपने घर के बरामदे में बाहर बैठे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट वो भी आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आ रही है, कहीं संगीत भी चल रहा है। आपके लिए तीनों आवाज़ों में कोई भेद नहीं है। आपके कान में तीनों आवाज़ें पड़ रही हैं, आप अनडिस्टर्ब्ड हैं। आपके लिए कुत्ते की आवाज़ भी वही है, चिड़ियों की चहचहाहट भी वही है, म्यूज़िक भी वही है। ये चॉइसलेस अवेयरनेस। सुंदर सुंदर में कोई भेद नहीं, चॉइसलेस अवेयरनेस।
सड़ा सूखा स्थान और स्विट्जरलैंड उनकी दृष्टि में एक जैसा सुंदर है। ये चॉइसलेस अवेयरनेस। तो आगे आपकी वेदांत की दृष्टि इसमें अद्वैतवाद क्या है? यही तो अद्वैतवाद है। सारा अद्वैतवाद जो है एक शब्द दो शब्दों में कह दिया उन्होंने, चॉइसलेस अवेयरनेस। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जो वेदांतों के बहुत स्कॉलर्स हैं, प्रकांड पंडित हैं, इसको अन्यथा ना लें। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि चॉइसलेस अवेयरनेस में उन्होंने सारा आपका अद्वैत प्रकट कर दिया। और अद्वैतवादियों को एक बात और समझनी पड़ेगी कि मैं अद्वैत और द्वैत में भी बहुत ज़्यादा भेद नहीं मानता। एक अद्वैतवादी जब कोई बात करेगा तो उसे अपने मन को लाना पड़ेगा बीच में। जैसे ही मन बीच में आया, द्वैत में आ गया, वो समाप्त हो गया द्वैत। कृष्णमूर्ति भी जब बोलते थे तो मन को लाते ही थे, तब वो भी द्वैत में ही बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। जब लेक्चर खत्म हो गया फिर वो चॉइसलेस अवेयरनेस में चले गए। तो लेक्चर के लिए उनकी व्यवस्था थी कि दे हैव टू यूज द वर्ड्स, he has to use his brain and mind will pick up the words from the brain and create a thought. तो द्वैत आ गया यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन बहुत सरल है, इसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जटिल ना बनाएं। ये पढ़, वो पढ़, ये धर्म पढ़, वो धर्म पढ़, इधर जा उधर जा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप घर के बरामदे में बैठ के भी चॉइसलेस अवॉइड होके बैठ गए, आप ईश्वर को प्राप्त हैं। आप हो गए, आपका काम हो गया, ईश्वर को प्राप्त हो गए आप। बस थोड़ा से समझना पड़ता है, करके देखिए, आपको समझ में आएगा। कुत्ता भौंक रहा है, आप अपने आप को बिना परेशान किए रख सकते हैं? बहुत तेज भौंक रहा है खिड़की के पीछे, बिना अपने मन को परेशान किए आप सुन सकते हैं उसका भौंकना? बहुत बार अवसर मिलेगा आपको, रोज अवसर मिलेगा, देखिए एक बार इसको। तो कुत्ते की आवाज़ ही आपको ले जाएगी ऊंचाइयों तक, पहुंचा देगी आपको भगवान तक। तो फिर से बाद में भी चर्चा करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता, क्योंकि हमारे YouTube में लंबे वीडियो देखना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैं इसे जानबूझ के शॉर्ट कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात को। कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।